हो रहा है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी के, बीमा कंपनी के लोकपाल। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जब इंश्योरेंस कंपनी आपका कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब कोई भी अमाउंट आपको रिटर्न नहीं कर रही है, आपको कोई भी लॉस को बियर नहीं कर रही है, तब व्यक्ति इनके पास जाता है। ठीक है, इनके पास जाकर व्यक्ति क्लेम करता है, तो ये व्यक्ति का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये देखिए पहले इसके तो 17 ऑफिस है, इसके 17 जोन, ठीक है 17 जोन ऑफिस है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में है। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका टाइम पीरियड होता है, वैसे तो इसका टेन्योर जो होता है वो 3 साल के लिए होता है, लेकिन 70 साल से 70 साल तक के लिए। इसकी मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम मैक्सिमम एज इसकी 70 साल। अगर आपका अपॉइंटमेंट, इसके व्यक्ति होते हैं, पहले देखिए इसमें इड्रा के व्यक्ति होते हैं, एक चेयरमैन होता है इड्रा का। ठीक है, फिर एलआईसी का एक चेयरमैन होता है इसमें, और एक जीआईसी रे, हमने जो बताया था री इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, उसका चेयरमैन होता है, और एक होता है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये 4 चेयरमैन होते हैं। लेकिन अगर इनकी एज, मान के चलिए इनकी एज अगर जब इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये 68 साल के हैं, तो केवल ये 2 साल तक ही काम कर सकते हैं, बस 70 साल तक इनकी मिनिमम मैक्सिमम एज होती है। ठीक है, मिनिमम कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 70 साल होती है। ठीक है, लेकिन जब बस शर्त ये है कि वो चेयरमैन होने चाहिए इनकी। ठीक है, तो अब क्या होता है, इनका टाइम पीरियड कितना होगा, 3 साल। 3 साल बाद ये, अगर आपकी एज मान के चलिए 65 साल है, ठीक है, आप 65 साल के हैं, वहां पे चेयरमैन है, तो आपको, आपने 3 साल आपको कंप्लीट हो गए इसके अपॉइंट होने के बाद, फिर 2 साल के लिए आप दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या होता है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का मतलब होता है, हमने बताया क्या होता है, बीमा लोकपाल। ठीक है, अब इसमें कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। अब ये व्यक्ति की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, देखिए जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, किसके पास गया, इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस करने गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये व्यक्ति इंश्योरेंस व्यक्ति के पास जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम करने किसके पास जाता है, लोकपाल के पास, बीमा लोकपाल के पास, तो क्या होगा, तो बीमा लोकपाल 2 केस करती है आपकी, 2 चीज करती है। क्या करती है, एक तो क्या करती है, मीडिएटर का काम करती है। ठीक है, और एक अवार्ड का काम करती है। मीडिएटर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में सुलह कराती है। जैसे मान के चलिए इन्होंने बुलाया व्यक्ति को बुलाया और इंश्योरेंस दोनों कंपनी को बुलाया। ठीक है, तो उन दोनों के बीच सुलह कराएगी। लेकिन अगर इनकेस दोनों में से कोई भी बंदा 15 दिन तक उनके ऑफिस में क्या हुआ, अपॉइंट नहीं हुआ, 15 दिन तक, या तो इंश्योरेंस कंपनी या फिर व्यक्ति, दोनों में से कोई भी अपॉइंट नहीं हुआ, तो वे क्या करती है, यहाँ से खत्म करके इस अवार्ड पे पहुंचती है। अवार्ड का मतलब होता है वो 3 महीने तक इंश्योरेंस कंपनी की जांच पड़ताल करेगी कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्यों नहीं दिया है, क्या रीजन है, इसमें किसकी गलती है, इंश्योरेंस कंपनी की या व्यक्ति की है, पूरे जांच पड़ताल करेगी। लेकिन क्या होगा, अगर मान के चलिए इंश्योरेंस कंपनी की गलती है, तो क्या होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर को पूरे पैसे देने होंगे। ठीक है, रिटर्न पूरे पैसे देने होंगे। लेकिन अगर कस्टमर की गलती, कस्टमर ने गलत केस किया है इंश्योरेंस कंपनी पर, तो क्या कर देगी, ये केस को खारिज कर देगी। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको कस्टमर को ये लगता है कि नहीं, मतलब मुझे मेरा होना चाहिए था, मेरा जो भी नहीं हुआ, मुझे क्लेम मिलना चाहिए था, मुझे क्लेम, गलती मेरी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी की, तो क्या कर सकता है कस्टमर, क्या कर सकता है, वो कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इनकेस वो कोर्ट, अगर ये केस चल रहा है और उसके बीच में वो कोर्ट के पास जाता है, तो वो कोर्ट के पास में केस नहीं कर सकता जब तक ये उनका केस चल रहा है। अगर केस फिनिश हो जाता है एक बार यहाँ पर, तभी वो कोर्ट के पास जा सकता है, अदरवाइज कोर्ट के पास नहीं जा सकता। लेकिन इसका एक टाइम होता है, एक होता है 30 लाख की लिमिट होती है कि अगर 30 साल तक ही आपका इंश्योरेंस किया गया है, ठीक है, 30 लाख का क्या किया गया है, 30 लाख तक का ही इंश्योरेंस किया गया है, तो ये आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। अदरवाइज 30 लाख से ज्यादा का होगा तो आप कोर्ट में केस करेंगे इस चीज के लिए। ठीक है, ये इनकी लिमिट होती है।
और अगर आप कोर्ट के पास चले गए हैं तो आप इनके पास नहीं जा सकते, ठीक है। इनके पास द्वारा अपॉइंट नहीं कर सकते, पहले आप कोर्ट के पास चले गए हैं। तो अगर कोर्ट के पास नहीं गए हैं, पहले आपने इनके पास केस किया है, तो क्या होगा, तो आप इनके पास केस किया है तो पहले इनके पास इनका केस खारिज हो जाएगा, उसके बाद में ही आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर इनका ऑफिस क्या है, आपके शहर में है, ठीक है, आपकी सिटी में, तो आप उसे ऑफलाइन जाकर आपका क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लेन कर सकते हैं ऑफलाइन जाकर। लेकिन अगर इनकेस इनका ऑफिस आपके शहर में नहीं है, आपकी सिटी में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इड्रा के साइट पर जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद में वहां पर आपको इंश्योरेंस ऑफिसरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस साइट पर क्लिक करें। फिर उस साइट पे क्लिक करने के बाद वहां पर अपनी कंप्लेन लिखें और विद प्रूफ के साथ वहां प्रूफ डालें, प्रूफ लिखें, ठीक है। तो आप उन्हें वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर इंश्योरेंस ऑफिसरमेंट का, ठीक है।